नमस्ते दोस्तों, डी कुमार एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मेरा एक छोटा सा प्रयास है, आपको अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आपने बड़े बड़े यूट्यूब और चैनल को तो सब्सक्राइब किया होगा, लेकिन थोड़ी बहुत मुझ जैसे छोटे व्यक्ति का यूट्यूबर सब्सक्राइब करके आप थोड़ी मुझ पर दया कीजिए। दोस्तों, पीईबी द्वारा आयोजित माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 का 5 मार्च 2019 प्रातःपालिका प्रश्न पत्र है। दोस्तों, 5 वीडियो हमने इससे पहले देखे हैं। हम सामाजिक विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम सामाजिक विज्ञान का नेक्स्ट भाग देखते हैं। आइए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत ने परमाणु परीक्षणों की श्रृंखला कब आयोजित की थी? दोस्तों, 1998 में पोखरण में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के कर कमलों से किया गया था पोखरण परीक्षण, यानी पोखरण परमाणु परीक्षण। दोस्तों, एक 1900 क्वेश्चन भी अच्छा है इसमें। अष्टप्रधान किसका आधिकारिक परिषद था? यानी मराठाओं का। एक और 18 वाला देखते हैं दोस्तों। गुफा चित्र 35 किस स्थान पर पाए जाते हैं? दोस्तों, भीमबेटका, बादामी, अजंता। 21वें क्वेश्चन से आज का शुरुआत करते हैं दोस्तों। भारत में मुद्रा करेंसी नोट जारी करने में किसका एकाधिकार है? दोस्तों, वाणिज्यिक बैंक का, नाबार्ड का, वित्त मंत्रालय का, भारतीय रिजर्व बैंक का। दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक का अधिकार होता है भारत में करेंसी नोट जारी करने का अधिकार। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? संविधान सभा के अध्यक्ष एम के मुखर्जी, के एम मुंशी, एच सी मुखर्जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर अम्बेडकर। दोस्तों, इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को लगभग मान रहे थे दोस्तों, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसमें सही जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों। गरीब हटाओ का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने। गरीब हटाओ का प्रसिद्ध नारा इंदिरा गांधी ने दिया था, जो कि भारतीय पूर्व प्रधानमंत्री है। सामाजिक सस्वर पाठ पद्धति का प्रस्ताव कौन है दोस्तों? एडम वेल्सले। अब दोस्तों, इसमें सामाजिक सस्वर पाठ पद्धति के प्रस्तावक एडम वेस्ले। इन्हें लोकहितवादी के रूप में जाना जाता है दोस्तों। लोकहितवादी शब्द जहां पे आए दोस्तों, गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख को लोक हरिवादी माना जाता है दोस्तों, के रूप में जाना जाता है। एक शिक्षक के आयोजन द्वारा तत्काल प्रतिपुष्टि प्राप्त करना है दोस्तों। निर्माणात्मक मूल्यांकन। एक शिक्षक निर्माणात्मक मूल्यांकन के आयोजन द्वारा तत्काल प्रतिपुष्टि प्राप्त करता है। संविधान के अनुसार भारत को सबसे अच्छे फेडरेशन के रूप में वर्णित किया जाता है दोस्तों। संविधान के अनुसार भारत को सबसे अच्छे के रूप में वर्णित किया जाता है फेडरेशन। भारत ने वर्ष 1976 तक खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता हासिल की। भारत ने वर्ष 1976 तक खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता हासिल की। भारत ने कब तक खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता हासिल की? 1976। नीति आयोग ने भारतीय योजना आयोग का स्थान ले लिया। नीति आयोग ने भारतीय योजना आयोग का स्थान ले लिया। दोस्तों, पहले भारतीय योजना माफ कीजिए दोस्तों, नीति आयोग पहले वर्तमान में भारतीय योजना आयोग के नाम से जानी जाती है। यानी कि भारतीय योजना आयोग पहले नीति आयोग के रूप में जानी जाती थी। आगे देखते हैं दोस्तों। निर्देश के लिए विद्यार्थियों को अधिगम संबंधी कठिनाइयों, कमजोरियों की पहचान निदानात्मक परीक्षण के रूप में जाना जाता है। निर्देश के लिए विद्यार्थियों के अधिगम संबंधी कठिनाइयों, कमजोरियों की पहचान के रूप में जाना जाता है। निदानिक परीक्षण। निर्देशन के लिए विद्यार्थियों को अधिगम संबंधी कठिनाइयों या कमजोरियों को पहचानना के रूप में जाना जाता है निदानिक परीक्षण। आगे देखते हैं दोस्तों। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में नाटकीय रूपांतरण का प्रमुख उद्देश्य निम्न कराना होता है। बोध। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में नाटकीय रूपांतरण का प्रमुख उद्देश्य निम्न कराना होता है। बोध। आगे देखते हैं दोस्तों। पंचशील समझौते पर
के मध्य हस्ताक्षर किए थे? भारत और चीन। पंचशील समझौता पर किसने हस्ताक्षर किए थे दोस्तों? भारत और चीन के मध्य हस्ताक्षर हुए थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। अब दोस्तों पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? यानी कि भारत और चीन। आगे देखते हैं दोस्तों। बहुमत के अनुसार पृथ्वी की आयु है दोस्तों 40 से 50 मिलियन, 4 से 5 मिलियन, 4 से 5 मिलियन वर्ष और 1 से 2 बिलियन वर्ष, यानी कि 4 से 5 बिलियन वर्ष। इसमें दूसरा वाला पॉइंट सही जाएगा, 4 से 5 बिलियन। आगे देखते हैं दोस्तों। वह रणनीति जो छात्र ज्ञान को बढ़ाती है, उन्हें सहयोग, संचार, स्वतंत्र अधिगम, कौशल प्राप्त करने और आजीवन अधिगम के लिए सक्षम बनाती है। परियोजना पद्धति। वह रणनीति जो ज्ञान छात्र ज्ञान को बढ़ाती है, उन्हें सहयोग, संचार, स्वतंत्र अधिगम, कौशल प्राप्त करने और आजीवन अधिगम के लिए सक्षम बनाती है। परियोजना पद्धति। वह रणनीति जो छात्र ज्ञान को बढ़ाती है, उन्हें सहयोग, संचार और स्वयं स्वतंत्र अधिगम, कौशल प्राप्त करने और आजीवन अधिगम के लिए सक्षम बनाती है। परियोजना पद्धति। चर्चा विधि का निम्न लाभ है दोस्तों। शिक्षण के बजाय अधिगम पर जोर। चर्चा विधि का लाभ क्या है दोस्तों? शिक्षण के बजाय अधिगम पर जोर। आगे देखते हैं दोस्तों। चर्चा विधि का निम्न लाभ है दोस्तों। शिक्षण के बजाय अधिगम पर जोर। इसमें पहला वाला पॉइंट सही जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र सत्र जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी, कहाँ आयोजित किया गया था? बेलगांव और महात्मा गांधी दोनों का समावेश के हिसाब से अपन इस क्वेश्चन को याद रख सकते हैं, बेलगांव। आगे देखते हैं दोस्तों। मूल्यांकन मूल्य और उद्देश्यों का गुणात्मक निर्णय है दोस्तों। मूल्यांकन मूल्य एवं उद्देश्यों का गुणात्मक निर्णय है दोस्तों। एनएसई का विस्तृत रूप है दोस्तों नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। एनएसई का फुल फॉर्म है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों। कौन सी निर्माणात्मक मूल्यांकन की एक विशेषता नहीं है? यह अनुदेशन रणनीति के संशोधन में मदद नहीं करती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक यह कथन सही कथन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कथन नहीं है दोस्तों? बक्सर की लड़ाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मीर जाफर के बीच लड़ी गई है। आगे देखते हैं दोस्तों। बक्सर की लड़ाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में मीर जाफर के बीच लड़ी गई है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? दोस्तों बक्सर की लड़ाई ब्रिटिश इंडिया और मीर जाफर के बीच लड़ी गई, ये सही नहीं है। तीसरा, एल्गो मैसूर युद्ध शिक्षण टीपू सुल्तान के बीच लड़ा गया है। बंगाल विभाजन 1905 में सही है। महारानी विक्टोरिया 1876 में भारत के साम्राज्य की स्थापना प्राप्त किया, ये सही है। दोस्तों 40 क्वेश्चन तक हमने देख लिए। आगे हम अगले वीडियो में देखेंगे। दोस्तों मेरा एक छोटा सा प्रयास है, आपको अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।